मारवाड़ बुलेटिन के विशेष कार्यक्रम चुनावी परिणाम को लेकर के हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। दोपहर की इस विशेष सभा में हम आपको बताएंगे अब तक के ताज़ा रुझान। आप सभी को नमस्कार, राम राम, नखम्मा गणिसा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दौरा शतक, तमिलनाडु में टीवी की सबसे बड़ी पार्टी, केरल में कांग्रेस गठबंधन बनाएगी सरकार, असम में भाजपा को बहुमत, सरकार हुई रिपीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होने वाले जश्न में शिरकत करेंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। केरल में यूडीएफ गठबंधन जीत के करीब है और उसे बहुमत मिलने वाला है। पश्चिमी बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन तय हो गया है। ममता बनर्जी टीएमसी की विधायी और भाजपा की पहली बार सरकार बनने की तैयारी में है। इस बड़े बदलाव के कई कारण बताए जा रहे हैं, फिर चाहे वो 15 साल की सत्ता विरोधी लहर हो या फिर बदहाल कानून व्यवस्था, संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं ने भी महिला व शहरी वोटों को प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी का खुद का वर्चस्व और हिंदू कार्ड जमकर के खेला गया, जबकि बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी बड़ा रोल रहा। ममता बनर्जी के अनुसार चुनाव आयोग ने कई वोटर्स के नाम काट दिए, इसलिए भी ये हार का कारण बनता जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से मुद्दों को बनाकर मजबूत चुनावी रणनीति से ये जीत सुनिश्चित की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पिछड़ने के बाद में निरंतर वो पिछड़ती चली गई और अभी 7 घंटे की मतगणना के बाद में 200 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। टीएमसी जबकि 90 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस ने वहां पर खाता भी नहीं खोला है। सत्ता से बेदखली के संकेतों के बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक अहम बयान जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर जारी वीडियो में उन्होंने पार्टी के चुनाव अभिकर्ताओं, एजेंट्स और उम्मीदवारों को किसी भी हालत में मतगणना स्थल न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका और केंद्रीय बलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और कई आरोप लगाए हैं। असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में सरकार बनाती दिख रही है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक 126 सीट वाली असम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है और सरकार रिपीट करती नजर आ रही है, जबकि उसके मुकाबले कांग्रेस काफ़ी पीछे छूट गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का शिल्पकार बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हेमंत ने असम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी संभाली और उस अंजाम तक पहुंचाए। वह ये काम 2016 से ही करते आ रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका 2021 में मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल, असम और पौंडीचेरी में बहुमत हासिल करने का आंकड़ा पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, उसे 200 सीटों पर बढ़त है। तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का तो बंगाल में खाता भी नहीं खुला, जबकि असम और पौंडीचेरी में पार्टी सरकार बनाना तय मान रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। चुनाव आयोग रुझानों के अनुसार बीजेपी वर्तमान में 200 सीटों पर आगे है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से बहुत आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना तय माना जा रहा है। गत चुनाव में 48% वोट लेने वाली ममता को इस बार कुल 41% वोट ही मिले। ये 7% वोट ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हुई। 294 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है, यानी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बहुमत के बहुत आगे निकल चुका है।
अब मारवाड़ बुलेटिन के विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को आज्ञा दीजिए। रात को फिर राजनीतिक हलचल और विशेष चुनावी बुलेटिन लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। राम जी राम। जय हिंद।